welcome. Today we are here with your chapter number 2, that is chemical combinations. I hope you all are doing well at your home and you all must be studying as well. तो जी केमिकल कॉम्बिनेशंस इज़ अ चैप्टर जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेगा रिगार्डिंग केमिस्ट्री. इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं विच आर गोइंग टू बी यूज इन योर अपकमिंग स्टेजेस. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद कि बेसिकली केमिस्ट्री लॉज के साथ किस तरह से डील करती है. तो केमिस्ट्री जो हमारी है दैट ऑब्वियसली डील्स विद चेंजेस इन मैटर. तो बट इन दिस चैप्टर वील बी डिस्कसिंग फोर एम्पेरिकल लॉज. एम्पेरिकल यानी बेसिक लॉज. तो फोर हम एम्पेरिकल लॉज पढ़ेंगे जिनके अंदर हम रेशो डिस्कस करेंगे. In the next video, I will explain you empirical and molecular formula. तो जो empirical formula होता है वो रेशो को स्टेट करता है कि कोई भी कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो किस रेशो में फॉर्म हो रहा है. तो in the next lecture I'll make it clear to you. But for now, we'll discuss 4 laws based on empirical formulas. Law of conservation of mass, law of constant proportion or definite proportion, law of multiple proportion and law of reciprocal proportion. ठीक है जी. तो let's start with your very first law, that is law of conservation of mass. Law of conservation of mass states that कि किसी भी chemical reaction के अंदर the total mass and the number of elements or the reactants equal to the total mass and number of atoms of the product. यानी before starting a reaction हम जो भी चीज़ें ऐड करेंगे, जो भी elements का mass होगा और जो भी उनका atoms का number होगा, that will remain same after the reaction. That is not going to be changed. Is that clear? As we all know कि we have studied in science कि energy और mass can neither be created nor be destroyed. तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है कि जो एटम का नंबर है और जो उसका एटॉमिक मास है वो विद इन अ रिएक्शन प्रेमिसेस वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होगी. दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास मीथेन है दैट इज CH4 और हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आर मेकिंग 4 ऑक्सीजन के एटम्स और CH4 कंटेन्स एक कार्बन का एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स. इट इज़ फॉर्मिंग CO2 दैट इज 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन एंड इट इज़ फॉर्मिंग 2H2O दैट इज 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन. तो जब आप अपने राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स के साथ बैलेंस करेंगे तो दे विल रिमेन सेम. व्हाट डज इट डिपिक्ट्स? इट डिपिक्ट्स अस कि जो भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं that are not going to be changed throughout the reaction. सिर्फ वो स्टेट चेंज करें. they are forming a new product but they are not changing their number. नेक्स्ट लॉ है हमारी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. तो हमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या कहती है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस स्टेट दैट different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportion by mass. यानी जो different elements हैं अगर हम उनको different amounts में ऐड कर देंगे, ठीक है, एक सेम कंपाउंड है लेकिन हम सिर्फ उनको different amount में ऐड कर रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा, उनका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा. ठीक है. डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें यही स्टेट करता है कि उसका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा. 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 पार्ट ऑफ गैसियस वाटर, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस स्टेट दैट if 2 elements combine to form more than one compound, यानी अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है. 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं. जैसे यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन हुई है लेकिन वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं? पहले उन्होंने NO बनाई, फिर नाइट्रस डाइऑक्साइड बनाई, फिर N2O बनाई, N2O2 बनाई, N2O5 बनाई, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. तो उन्होंने 2 ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बट दे आर फॉर्मिंग वेरियस कंपाउंड्स. तो इसके अंदर इट द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर. यहाँ पर एक मास वेरिएबल है और एक मास फिक्स्ड है. ठीक है.
एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो यहाँ पर एन और ओ का क्या रेशो है? 14 इज फिक्स्ड, 16 इज वेरिएबल। एन ओ और एन ओ टू में 14 हमारे पास फिक्स्ड है, लेकिन जो ऑक्सीजन का मास है वो वेरी कर रहा है, दैट इज 16 एंड 32। तो रेशो हमारे पास 1:1 और 1:2 आया। फिर आप N2 और N2O2 की कंपैरिजन देखोगे कि यहाँ पर 28:16 आ रहा है और O2 में क्या आ रहा है? 28:32, दैट इज 2:1 एंड 2:2। तो बेसिकली जो हमारा नाइट्रोजन, एक हमारा एलिमेंट फिक्स मास का होगा और एक एलिमेंट का मास वेरी करेगा। तो हमने वेरिएबल और फिक्स मास में रेशो देखना है, तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं सेपरेटली, दे कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड वन। दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो थर्ड जो एलिमेंट है उसके मास के साथ कंबाइन हो जाते हैं। फिर एलिमेंट ए कंबाइंस विद एन एलिमेंट बी इन द रेशो x:y, ठीक है। एन कंबाइन विद अनदर एलिमेंट सी इन द रेशो x:z। यानी हम यहाँ पर x को पहले हमने y से कंपेयर किया, फिर हमने x को z से कंपेयर किया। सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ पर CHO है, ठीक है, C और H से हमारे पास क्या बना? CH4। C और O से क्या फॉर्म हुआ? CO2। दे डू सो इन द रेशो y:z और अ सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। अब हमारे पास y:z क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस हमें ये कहता है कि जो मासेस कंबाइन हो रहे हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। आप यहाँ CH4 के अंदर देखो, CH4 के अंदर वी हैव 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है, जो नेक्स्ट कंबाइन हो रही है विद कार्बन। कार्बन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का हमारे पास नंबर कितना है? एटॉमिक मास, दैट इज 4, और ऑक्सीजन का कितना है? 32। तो जो 32 है वो हमारे पास किसका मल्टीपल है? 4 का। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल लें, इट इज़ नॉट मैंशनड इन द स्लाइड बट इट इज़ मैंशनड इन योर बुक, दैट इज़ पेज नंबर 17, कि अगर आप ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे कार्बन और सल्फर के साथ, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 है। और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करोगे तो इसका मास कितना है? 32 है। तो दैट इज़ अ सिंपल मल्टीपल, 32:32 1:1 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ CH2 फॉर्म होता है, क्योंकि वी हैव कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो CH2 विल फॉर्म 64। तो हमारे पास जो रेशो डिवाइड हुआ वो किसका हुआ? 16 पर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वी डील्स विद द मल्टीपल्स, ठीक है। टू मेक इट वेरी क्लियर, जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल कि 4 और 32, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन हैज़ मॉलिक्यूलर मास, O2 हैज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 32 and hydrogen has molecular mass of 4. 32 comes in the table of 4. So 32 is a simple multiple of 4. That is what they are stating here, that they do so in the ratio y:z or a simple multiple of it. So concluding this lecture, we have discussed empirical laws, their various examples. Read page number 11 to 17 of your textbook, and if you have further any queries, you can contact your school. We'll help you out.